जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज फिर हाजिर हूँ अपना नवा वीडियो लेकर, जो कि हमारा चैनल का नाम है @सागर एंड सुरेश टेक 01। इस पे आज का क्वेरी होगा। आज लोगों का कहना है, मेरे को पर्सनल नंबर पे मैसेज आया है, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, टेलीग्राम पे मैसेज आता है कि क्या स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। सर, स्टॉप लॉस के ऊपर आप बताओ कि क्या स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, क्या सही होगा। स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हिट हो जाता है। तो इसके मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि स्टॉप लॉस, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, चाहे आप इंट्राडे है, चाहे आप दूसरा भी ट्रेड कर रहे हैं, जो कोई लॉन्ग पोजीशन लेके जा रहे हैं, स्टॉप लॉस से आपका पैसे एक तरह से प्रोटेक्ट हो रहा है। ये आपका लॉस आपका दिमाग में एक चल रहा है कि हाँ स्टॉप लॉस होता है, मेरे पैसे उतने चले जाते हैं। लेकिन ज़्यादा जाने से तो अच्छा है ना कि कुछ पैसे, कुछ परसेंटेज जो आप ऐसे लगा रहे हो वही जा रहा है, उतना ही पॉइंट जा रहा है। तो स्टॉप लॉस के ऊपर मेरे को यही कहना है कि जैसे कि आप मान लो एक हेलमेट लगा के मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो हेलमेट लगाने का मतलब ये थोड़ी है कि हेलमेट लगाए तो आगे दुर्घटना ही होगा। हेलमेट तो हम अपना प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। वैसे ही स्टॉप लॉस हम अपना इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेड करने के लिए लगाते हैं कि हमारा जो इससे ज़्यादा पोजीशन अगर नीचे जाए, मार्केट बुरे तरीके से अगर गिरता है, तो हमारा एसएल वहाँ पे कट जाए, स्टॉप लॉस हो जाए, जिससे कि हमारा कैपिटल सेफ रहे। इस कैपिटल को सेफ रखेंगे तभी हम आगे और ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस का होता क्या है कि आप लोग देखा होगा कि 10 ट्रेड ले लिया आपने, 10 ट्रेड में से क्या होता है, 7 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर आपके माइंड में आता है कि यार स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो यहाँ से मार्केट घूम जाता। लेकिन ये आपकी गलत थिंकिंग है। जो हमारा ब्रोकर है ना, उनको ये सब पता होता है कि एक रिटेलर कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखा है। वो एक अनुमान लगा लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 10% का लगाया होगा, 10 पॉइंटों का लगाया होगा, 20 पॉइंटों का लगाया होगा, 100 पॉइंटों का लगाया होगा, इस हिसाब से स्टॉप लॉस लगाया होगा। तो स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं तो वो हिट हो जाता है। लेकिन हमेशा वो हिट नहीं होगा। आपके 10 में से 3 ट्रेड तो अच्छा भी जाएगा ना। आप लोग क्या करते हो कि ट्रेडिंग करते हो, ट्रेड इंट्राडे ट्रेड हो चाहे दूसरा ट्रेड हो, बैंक निफ्टी का ही ले लो आप, बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करते हो, स्टॉप लॉस नहीं लगाते। तो आपका पोजीशन आप क्या करते हो कि स्टॉप लॉस एक फिक्स रखना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस इतना पे आएगा तो कट जाए। ये नहीं कि उतना पे स्टॉप लॉस आए तो हम उसको और नीचे कर ले, और नीचे कर ले, या फिर स्टॉप लॉस हटा दें। तो इससे क्या होता है, हमारा पैसे चले जाता है। आप लोग क्या करते हो कि 10 ट्रेड करते हो, 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड, 7 ट्रेड, 9 ट्रेड, 10 ट्रेडों में आप पैसे 500 रुपये पे निकल जाओगे, 200 रुपये पे निकल जाओगे। टारगेट आप लोगों का एक फिक्स हो जाता है कि मेरे को 200 रुपये ग्रीन दिख रहा है, 200 रुपये पे निकल जाता हूँ। और स्टॉप लॉस आप लोग नीचे तक वेट करते हो कि कहाँ तक जा रहा है, वहाँ तक आप लोग 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 10-10 हज़ार, लाख करोड़ों का आप लोग वेट कर लेते हो कि स्टॉप लॉस हमारा यहाँ तक आता है, अब यहाँ से मेरे मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन होता क्या है, बहुत ही कम चांस होता है जो कि मार्केट रिकवर वहाँ से करता है। नहीं तो आपका एसएल नहीं भी लिया तो 3:15 बजे मार्केट तो आपका एक्टिवेट कर ही देता है, जिससे कि आपका ऐसे पूरा पैसे जो चले जाते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाने से क्या है कि आपका 20% जाएगा, 10% जाएगा, वो अगले बार आप जब ट्रेड करोगे तो रिकवर कर लोगे। अगर आपका 20% भी गया तो अगले बार आप ट्रेड करोगे, उससे अगली बार करोगे, थोड़ा थोड़ा करके रिकवर कर लोगे। और स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपका सीधे सारे पैसे चले जाते हैं, जिससे कि स्टॉप लॉस ख़त्म ही हो जाता है। तो बार बार लोगों का कहने से और मैसेज करने से मैं यही कहना चाहता हूं उनको कि स्टॉप लॉस पक्का लगाना है। जैसे मैं हर बार बोलता हूं कि एवरेज ना करें, वैसे ही कहता हूं कि स्टॉप लॉस पक्का लगाएं। स्टॉप लॉस लगाने से आपका ही फायदा है। 7-10 ट्रेड में 7 ट्रेड करते हैं, आपका ट्रेड में 500 रुपये, 200 रुपये बनाते हैं, और एक में आप ऐसे लगाते नहीं हैं, और सारा का सारा हफ्ते का प्रॉफिट, जो भी आप 4 दिन का प्रॉफिट है, संडे मंडे टू फ्राइडे तक का प्रॉफिट एक दिन में देके आप उससे ज़्यादा ही देकर चले जाते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस को हमेशा स्ट्रिक्टली फॉलो करें कि जैसे कि स्टॉप लॉस ज़रूरी है तो ज़रूरी है। जैसे गाड़ी के लिए सीट बेल्ट लगा के हम चलाते हैं तो ये होता है कि ये हमारी सेफ्टी है। हेलमेट लगाते हैं तो हमारी सेफ्टी है। वैसे ही स्टॉप लॉस हमारे ट्रेडिंग के लिए एक सेफ्टी है। चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे डे ट्रेडर हो, चाहे वो लॉन्ग ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लॉस पक्का लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाने से आपको बेनिफिट होगा, ये तो आपको खुद पता लगेगा, लगा ही होगा कि स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हमारा उससे ज़्यादा पैसा नहीं जाता है। जिसको खुशी होता है उसको तो खुशी होती है, नहीं तो कईयों को मेंटलिटी दिमाग में होता है कि यार अगर नहीं लगाया होता तो ये देखो 20 पॉइंट से फिर मार्केट ऊपर चला गया। क्योंकि ब्रोकर को पता है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ तक हम सीमित है। एक रिटेलर का स्टॉप लॉस कितना लगा सकता है, 10%, 20%, 30%, 100 पॉइंट लास्ट हद तक लगा सकता है। उनको सब पता होता है कहाँ से लेके जाना है, कहाँ तक लेके नहीं जाना है। लेकिन क्या है कि मार्केट हमेशा एक जैसे नहीं होता, और मार्केट का टारगेट जो होता है वो उसका भी कोई अचीव नहीं लगा सकता कि टारगेट
कहाँ तक जा सकता है, इसका किसी को भी नहीं पता कि टारगेट कहाँ तक जा सकता है। इसलिए स्टॉप लॉस लगाएं और अपना टारगेट का तो आपको पता ही है, टारगेट जब पैसा आप जब प्रॉफिट हो रहा है तो आप निकाल लें। आप स्टॉप लॉस को और ऊपर करें, आप ट्रेल करते जाएं और कुछ पोजीशन आप उसमें से स्क्वायर ऑफ कर लें, कुछ पोजीशन को आप चलने दें, जिससे कि आपको बेनिफिट ही होगा। कभी इस मार्केट में आप हीरो से जीरो नहीं होगे। कहने का मतलब है कि स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। वीडियो लंबी ना बने। स्टॉप लॉस के ऊपर मेरे को आया था मैसेज कि सर इसके ऊपर पक्का कुछ बताओ, थिंकिंग दो। तो आप लोग अपने मेंटलिटी दिमाग में ये लगा लो कि ये एक हमारे तरफ से प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। स्टॉप लॉस एक हमारा प्रोटेक्शन है, जैसे कि गाड़ियों के लिए हेलमेट सीट बेल्ट प्रोटेक्शन होता है, वैसे ही शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए एक स्टॉप लॉस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हमेशा ध्यान में रखकर ही ट्रेड करें। जय हिंद, जय भारत। आज फिर दोबारा मैं आप अपने चैनल को बताना चाहता हूँ कि चैनल के माध्यम से कि @sagartech01 को ज़रूर फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट पक्का करें, जिससे कि हम